हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपने भी फॉरएवर में 2cc लेवल कंप्लीट कर लिया है, असिस्टेंट सुपरवाइजर आप बन चुके हो और अभी परेशान हो कि इसके बाद करूं क्या? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं फॉरएवर के अंदर जिनको ये तो पता लग जाता है कि मुझे फॉरएवर ज्वाइन करना है, उसके बाद 2cc लेवल कंप्लीट करना है। वो 2cc का लेवल कंप्लीट करते हैं तो कई लोगों को ऐसे सीनियर्स मिल जाते हैं जो उनको गाइड ही नहीं कर पाते कि आगे करना क्या है। 2cc इस बिजनेस की एंडिंग नहीं होती है, बट 90% लोग ने इसी को एंडिंग समझ के यहीं पे अपना बिजनेस सोचते हैं कि मेरा काम स्टार्ट हो चुका है। देखो, आपने कोई लॉटरी टिकट नहीं खरीदा है 2cc करके कि एक लॉटरी टिकट ले लिया है, पता नहीं लॉटरी लगेगी या नहीं लगेगी, क्या चीजें होंगी। क्योंकि देखो, जब मैंने 2cc किया था तो मेरे माइंड में एक चीज क्लियर थी कि 2cc करने के बाद मेरा बिजनेस अब स्टार्ट हुआ है, ना कि बिजनेस खत्म हुआ है। तो ये सबसे इनिशियल लेवल होता है 2cc लेवल, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। इस टाइम पे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 2cc करके ना एक महीने इसी चीज में खुशी मनाते रहते हैं कि मेरा तो 2cc हो गया, अब तो मेरा काम चल पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा वैसा। देखो, आपने एक बिजनेस को ज्वाइन किया है तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी कि हर चीज को करने का ना एक प्रोसेस होता है। 2cc इस बिजनेस की बिगिनिंग है, एंडिंग नहीं है। अब आप कैसे मैनेजर बनोगे, कैसे सुपरवाइजर बनोगे, कैसे सारी चीजें होंगी, उस प्रोसेस तक हमने कैसे जाना है। और 2cc के करने के बाद जो अगले 10-15 दिन का जो हमारा रोड मैप होता है कि 10-15 दिन के अंदर किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या आपको चीजें करनी है, वो चीजें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि जब मैंने 2cc किया था उन्हीं चीजों को मैंने फॉलो किया, फॉलो करके मैं 10 महीने के अंदर मैनेजर भी बन गया था। ओके, तो आज मैं सारी चीजें आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल के ऊपर एएस ट्रेनिंग की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको भी जरूर आप चेकआउट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अगर आप एएस बनते हो तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है आपका। जैसे हमने 2cc लेवल कंप्लीट किया, अब मेन गोल जो हमारा उसके बाद होता है वो होता है कि हमें मैनेजर बनना है इस बिजनेस के अंदर। क्योंकि जैसे आप मैनेजर बनोगे आपकी अच्छी इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। जो आपने ड्रीम्स फॉरएवर को लेके देखे होंगे कि मैं ऐसा करूंगा, लाइफ में सक्सेसफुल बनूंगा, वो सारी चीजें होंगी। तो पहली चीज, अगर आपने देखो अपना 2cc लेवल कंप्लीट कर लिया तो एक चीज आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि वी रेडी टू डू वर्क, मतलब काम करने के लिए तैयार हो जाओ। काम खत्म नहीं हुआ है, काम शुरू हुआ है। तो आपने अपने आप को मेंटली माइंडसेट में ये रेडी कर लेना है कि अब मुझे फॉरएवर में काम करना है, ना कि आराम करना है। क्योंकि अगर आपने अभी आराम कर लिया ना तो आप इतना पीछे रह जाओगे कि बाकी लोग आगे बढ़ जाएंगे और वो मैनेजर भी बन जाएंगे। अब काम करने से पहले आप प्रोसेस को समझो। अब हमारा प्रोसेस क्या है? अब मान के चलो 2cc कंप्लीट हो गया आपका, तो नेक्स्ट प्रोसेस से दो चीजें आपको करनी है। पहला जो चीज करनी है वो करनी है लर्निंग। शायद आपको बताया गया होगा लर्निंग करो, ट्रेनिंग्स लगाओ। और दूसरी चीज आपने करनी है वर्किंग, काम भी करना है। देखो, ये दोनों चीजें ना पैरेलली चलने वाली हैं। अब मान के चलो आप किसी वॉर में आपको लेके जाया जाता है, आपको ना बंदूक चलानी नहीं आती, गन चलानी नहीं आती है और आप फुल मेहनत कर रहे हो वॉर के अंदर, तो आप हारोगे ही हारोगे। क्योंकि आपको उस बंदूक को चलाना, उस गन को चलाना किसी ने सिखाया ही नहीं है। अच्छा, सेकंड केस ले लेते हैं कि आपने सारी गन्स चलाना सीख लिया बट आप ना युद्ध करने गए ही नहीं, तो भी तो वो बेकार है ना। लर्निंग, अगर वर्किंग नहीं हो रही है तो बेकार है, वर्किंग हो रही है लर्निंग नहीं हो रही है तो भी बेकार है। मतलब इन दोनों चीजों को आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं ये करूंगा ये नहीं करूंगा, या ये कर लूंगा ये नहीं करूंगा। आपको इन दोनों चीजों को ना 50-50 रेशो में करना पड़ेगा। इनफैक्ट स्टार्टिंग में तो लर्निंग ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर इन चीजों को आप रेशो में करोगे तो जाके आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। अब इसमें करना क्या है? कई लोग ना कंफ्यूज होते हैं कि सर मैं क्या सीखूं। आप यूट्यूब खोलो, हजारों ट्रेनिंग्स फॉरएवर की पड़ी हुई हैं। आपके सीनियर आपको जूम सेशन भेजे जा रहे हैं, आप टेंशन में हो क्या करूं, किसको सेशन अटेंड करूं, किसका सेशन अटेंड नहीं करूं। कई लोग तो ट्रेनिंग्स में ही खोए हुए हैं, उनको पता भी नहीं है कि काम भी करना है। तो मैं आपको दोनों चीजों का ना रोड मैप दूंगा कि वर्किंग क्या करनी है और लर्निंग क्या करनी है। आपको ज्यादा कंफ्यूजन होकर बिजनेस को नहीं करना है। वर्किंग की अगर हम पहले बात कर लेते हैं कि वर्किंग क्या करनी है। अब वर्किंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, देखो हर इंसान के पास ना 24 घंटे है, किसी के पास ज्यादा नहीं मिले हैं। अब कौन इन 24 घंटे का यूटिलाइज करेगा? वो इंसान यूटिलाइज करेगा जिसके पास दो चीजें होंगी। पहली चीज, जिसके पास डेली का एक अपना रूटीन होगा। डेली का रूटीन कैसा होगा? एक मॉर्निंग रूटीन बनाओ, सुबह जल्दी उठने का, लर्निंग करने का। आपको अपना एक रूटीन बनाना है। मैं नहीं बोलूंगा आपको 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, 6 बजे उठो। जब भी आपको कंफर्टेबल लगता है अपने लिए, सबसे पहले अगर आप एएस बन चुके हो तो आप बैठ के अपना एक रूटीन सेट करो डेली का, जिसके अंदर आपको सब सेट करना है कि लर्निंग कितनी करनी है, आपको ऑफिस किस टाइम पे जाना है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो घर बैठ के कब से कब आपने ट्रेनिंग्स लगानी है, कब से कब कॉलिंग करनी है, कब से कब क्लोजिंग करनी है, कौन सा सेशन कब करना है।
सेकंड, आप एक हैबिट डालो, आप अपना एक मेंटोर चूज करो। मेंटोर किसको बोला जाता है? वो सीनियर जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो सक्सेसफुल है। अपने मेंटोर को डेली आप अपनी टू डू लिस्ट बनाया करो। टू डू लिस्ट मतलब शाम को ही डिसाइड कर लिया करो कि कल मैंने क्या करना है, उसकी एक प्रॉपर लिस्ट बन गई। अब जो प्रॉपर लिस्ट बन जाएगी ना, तो आपको सुबह उठ के पता होगा कि मुझे ये एक्टिविटीज आज कंप्लीट करनी है, इन लोगों को कॉल्स करनी है, सारी चीजें। तो प्रॉपर अपनी टू डू लिस्ट बनाओ। थर्ड चीज जो आपने करनी है वर्किंग के लिए, वो आपने गोल सेटिंग करनी होती है। गोल सेटिंग क्या होती है कि आपको पता होना चाहिए कि आप इस महीने फाइट क्या करने वाले हो। अगर देखो आप एएस लेवल पे वर्क कर रहे हो, तो आपकी गोल सेटिंग क्या है कि आपको भैया 10 सीसी तक पहुंचना है। अब 10 सीसी गोल नहीं होता है, 10 सीसी तो एंड गोल है कि हमें पहुंचना है 10 सीसी तक। क्योंकि कई लोग ना गोल सेटिंग ही गलत तरीके से करते हैं। अब 10 सीसी तक पहुंचेंगे कैसे? ऐसा तो नहीं होगा कि 5 लोग आपको मार्केट में पड़े हुए मिलेंगे और 2-2 सीसी कर देंगे। अब ये 5 लोगों का 2 सीसी करवाने के लिए आपको क्या लगता है कि कितनी प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी? अब अगर आप नए एएस से, तो आप तो अपनी कैलकुलेशन लगा नहीं पाओगे, तो अपने सीनियर के साथ बैठो कि सर मेरा इस महीने का गोल है 4 सीसी करना है, 6 सीसी करना है, 10 सीसी करना है। 10 सीसी भी एक मंथ के अंदर हो सकता है कि अगर मुझे 10 सीसी करने हैं, तो सर मुझे क्या करना पड़ेगा? तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी, डायरी बनानी पड़ेगी। अगर आपको लीड्स पे काम कर रहे हो, तो लीड्स परचेज करनी पड़ेगी। कितनी लीड्स पे काम करके, कितनी कॉलिंग करके, कितनी प्रेजेंटेशन करके आपका 10 सीसी होगा, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्योंकि देखो इस बिजनेस के अंदर ना आउटपुट आपके हाथ में नहीं होती है। किसी भी बिजनेस में आपके हाथ में होती है इनपुट, कि आप कितना इनपुट कर सकते हो। आपके हाथ में है कि दिन में 1 प्रेजेंटेशन करनी है, 10 प्रेजेंटेशन करनी है, 15 करनी है, पर आपके हाथ में ये नहीं है कि कितने सीसी क्लोज होंगे। बट अगर आपने इनपुट बढ़ा दी ना, तो 100% गारंटी है कि आपकी आउटपुट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ओके, तो आपको शायद थोड़ी चीजें पता लगी होंगी वर्क रिलेटेड गोल्स के अंदर क्या करना है। मैं आपको काम नहीं आज सिखाने वाला हूँ कि कैसे काम करते हैं, मैं आपको जस्ट एक रूटीन एज अ एएस हमारे को क्या क्या चीजें करनी है। नया अगर हमने 2 सीसी किया, वो चीजें आज आपको मैं क्लियर करवा रहा हूँ। आपका मॉर्निंग रूटीन डन हो गया, डेली का रूटीन, टू डू लिस्ट बन गई, आपने गोल सेटिंग कर ली। अब हमें मेहनत करनी है। अब मेहनत करने से पहले अब वही बात है ना कि अगर आपने मान के चलो लकड़ी काटने जाना है, तो अगर आपने कुल्हाड़ी को धार ही नहीं लगाई, तो वो लकड़ियां नहीं कट पाएंगी। तो कुल्हाड़ी को धार लगाना मतलब क्या है? सेकंड फेज आता है लर्निंग का, हमें सीखना भी तो पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखो आज टाइम है सोशल मीडिया का, आज टाइम है इंटरनेट का। तो मैं अपनी टीम में भी ये नोटिस करता हूँ, कई लोगों को नोटिस करता हूँ कि कई लोगों को पता ही नहीं है उन्हें सीखना क्या है। देखो यूजलेस लर्निंग भी ना बेकार होती है। आपको मैं बताऊं, यूजलेस लर्निंग सिर्फ मोटिवेशन से फॉरएवर नहीं चलने वाला है। सिर्फ मोटिवेशन से बिजनेस, मोटिवेशन जरूरी है। अगर मोटिवेशन 10% चाहिए ना, तो 90% लर्निंग चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं? 90% मोटिवेशन कर रहे हैं, 10% लर्निंग कर रहे हैं। क्योंकि लर्निंग टफ होती है, लर्निंग के अंदर मेहनत लगती है, दिमाग लगता है, फैक्ट्स फिगर सारे चेक करने पड़ेंगे, अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी, अपनी स्किल्स एनहांस करनी पड़ेगी। मोटिवेशन में क्या है? बढ़िया बढ़िया कहानियां सुनाएंगे, स्ट्रगल स्टोरियां सुनाएंगे, लोग मोटिवेट हो जाएंगे, यस मैं भी कर सकता हूं। देखो अगर आप मोटिवेशन 10% ले रहे हो अच्छी बात है, बट अगर 90% ले रहे हो ना, तो आप खतरे के निशान के ऊपर आ चुके हो। तो आपको ये चीज रिवर्स करने की जरूरत है। अब रिवर्स क्या करना, पता करो आपको सीखना क्या है। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में सीखना, उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि इसकी जगह मैं ये सीख लेता तो चल जाएगा। आपको सिंपल सी बात है, सबसे पहला जो आपने काम करना है वो आपको एक अच्छी सी डायरी मेंटेन करनी है। डायरी इस बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरी प्रोफेशनलिज्म दिखाती है। डायरी के अंदर आप सारी चीजें करोगे तो आपको पता होगा आपने क्या सीखा है, क्या सीखना है। डायरी मेंटेन करें, डायरी के अंदर अपनी गोल सेटिंग जो भी मैंने चीजें बताई लिखे। उसका सेकंड चीज आती है बेसिक है जो फॉरएवर के। फॉरएवर के बेसिक्स क्या हैं? आपने बार बार सुना होगा 3P। 3P के अंदर आता है प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। अब इनको समझना कैसे है? प्रोफाइल आपको इस तरीके से क्लियर होनी चाहिए कि आप किसी भी नए बंदे को प्रोफाइल बताओ तो उसको इतना ट्रस्ट हो जाए कि फॉरएवर कोई स्कैम नहीं है और फॉरएवर जेन्युइन कंपनी है, आगे चल के ग्रो होनी है। ये 3 चीजें अगर आप क्लियर करवा पा रहे हो तो आपको प्रोफाइल अच्छे से आ गई। उसके बाद आता है प्रोडक्ट। अब फॉरएवर में कई प्रोडक्ट्स हैं, आपको पीएचडी करने नहीं लग जाना। कई लोग ना प्रोडक्ट में पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी नहीं करनी है हमने प्रोडक्ट की बेसिक नॉलेज लेनी है। बेसिक नॉलेज, हमारा हीरो प्रोडक्ट है एलोवेरा जेल। एलोवेरा के अंदर आप पीएचडी कर लीजिए, मैक्सिमम प्रोडक्ट आपको क्लैरिटी हो जाएगी।
हर प्रोडक्ट्स का आपको पता होना चाहिए कि हमारे न्यूट्रिशन आते हैं, हमारे वेट मैनेजमेंट आते हैं। आई माई फॉरएवर इंडिया ऐप खोलो, उसके अंदर देखो कितने सेगमेंट में फॉरएवर में प्रोडक्ट आते हैं। हर सेगमेंट के आपको 8-10 प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, कंपलसरी है। बेसिक नॉलेज लो और उसके नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स बने होंगे ना तो आप कभी भी उसको खोल के दोबारा से देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है प्लान। मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपको नहीं क्लियर है तो मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप अच्छे से देख लीजिए। आपको पूरा मार्केटिंग प्लान फॉरएवर का क्लियर हो जाएगा अच्छे से। आपको पता होना चाहिए कितने सीसी करने पे कितना पैसा आएगा, 10 सीसी करने पे कैसे मैं सुपरवाइजर बनूंगा, क्या क्या कंडीशंस है सुपरवाइजर एएम मैनेजर बनने के लिए, कैसे मुझे गाड़ी का पैसा मिलेगा, सब आपको A to Z चीजें क्लियर होनी चाहिए। डन। अब आपने क्या चीजें कर ली, 2 चीजें डन होगी लर्निंग पार्ट में, डायरी। सेकंड चीज पे आओगी 3P बेसिक्स ऑफ फॉरएवर। अब सबसे इंपॉर्टेंट आती है 2 और स्किल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरएवर के अंदर, वो आती है इनविटेशन स्किल्स। इनविटेशन मतलब जब तक देखो आपने पूरी नॉलेज ले ली, प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान, अगर आप किसी को इनवाइट ही नहीं कर पाए, फॉरएवर बता ही नहीं पाए, तो उस नॉलेज का क्या फायदा। वही हिसाब हो गया ना कि हर गन की नॉलेज तो है पर युद्ध लड़ने गए नहीं, क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए मन ही नहीं किया जाने का। तो ऐसे ही इनविटेशन है, अगर आपको इनविटेशन की नॉलेज नहीं है, अगर आप अच्छे से इनविटेशन नहीं कर पा रहे हो, तो यकीन मानिए कि आप इस बिजनेस में कुछ नहीं कर पाओगे। इनविटेशन समझ लो कि शुरुआत है। जैसे एक अगर आपने बीज ही नहीं बोया तो आप फसल कभी भी नहीं काटोगे। तो इनविटेशन इस बिजनेस के अंदर एक बीज का काम करता है। आप ये बीज बोगे तो जाके एंड में 2cc होंगे। अगर आप ये बीज कम बोगे, अब मान के चलो आपने कम 1 kg बीज बोया तो उतनी फसल होगी, 1 क्विंटल बीज बोया तो उतनी फसल होगी। सेम इनविटेशन है, एक इनविटेशन किया तो शायद 2cc डल जाए, अगर 10 इनविटेशन किया तो गारंटी है 2cc डलेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज लग जाएगा। तो इनविटेशन में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे मास्टर बनना है इनविटेशन के अंदर। देखो इनविटेशन में ना आपको कोई यहाँ पे टेक्नोलॉजी या ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं लगता है, प्रैक्टिस से इनविटेशन चीजें आती हैं। इनविटेशन से रिलेटेड भी आने वाले टाइम में मैं वीडियो बनाऊंगा, वो आप जरूर देखिएगा, आपको काफी आइडिया लगेगा। और भी काफी अच्छे अच्छे स्पीकर्स की वीडियोस है, उनको देखो, अपने सीनियर से डिस्कस करो। 2 स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनविटेशन। सेकंड आती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। देखो मैं बताने को आपको प्रेजेंटेशन भी बता सकता है। प्रेजेंटेशन दिखाने के कई तरीके, आप कोई वीडियो दिखा दो, उसको फॉरएवर क्लियर हो जाएगा। आप अगर ऑफलाइन में मीटिंग कर रहे हो, कोई सीनियर आपकी प्रेजेंटेशन कर देंगे। ट्रेनिंग्स भी हो जाएंगी, ऑनलाइन ट्रेनिंग चली हुई है, ऑफलाइन ट्रेनिंग चली हुई है। बट ये 2 काम ना आपको ही करने पड़ते हैं, इनविटेशन और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब क्या है, फॉरएवर आपने उसे बता दिया, ठीक है, इन्वाइट कर दिया, प्रेजेंटेशन होगी, उसके बाद ही तो वो आपको डाउट देगा। वो आपको अलग अलग डाउट देगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना, इसमें बंदे जोड़ने पड़ेंगे, इसमें प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, प्रोडक्ट महंगा है। ये जितने भी सवाल आपको आएंगे, बस आपको इनसे लड़ना सीखना है। अगर आपने ये सारी चीजें सीख ली तो यकीन मानो कि आप सारी ट्रेनिंग्स अच्छे से कर पाओगे। आई होप आपने सारी चीजें समझी होंगी, पूरी वीडियो एंड तक देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो दोबारा से देख लीजिए। देखो मैंने आपको ना बेसिक्स बताए कि आपको एज अ एएस 2cc करने के बाद क्या सीखना जरूरी है। सीखने के लिए तो बहुत सी चीजें हैं, वो टाइम टू टाइम आप सीखोगे। बट अगर आपने नया नया 2cc किया या 2cc कर भी लिया, ये चीजें आपने नहीं सीखी है, तो पहले जाके इन चीजों को सीखिए, तब जाके आपका बिजनेस बनेगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।